आरव ने खेला बड़ा खेल, तलाक के नाम पे ले लिए मंगल से 50 लाख और इतना ही नहीं बल्कि कर दिया मंगल को सभी की नजरों में जलील। मंगल लक्ष्मी की कहानी एक अनोखे मोड़ पर आ गई है जहां पर आरव ने मंगल को फंसाने और बदला लेने का निर्णय ले लिया है। पहले तो आरव ने खुद ने मंगल से मांगे 50 लाख रुपए और बदले में वह दे देगा ईशाना को तलाक, क्योंकि उसने ईशाना से शादी केवल और केवल मंगल से बदला लेने के लिए करी थी और यह बात तो साफ तौर पे मंगल को कह देता है। इसलिए अगले दिन मंगल 50 लाख रुपए का चेक लेकर वहां पर पहुंच जाती है। आरव से कहती है कि ये रहे तुम्हारे 50 लाख और अभी के अभी इन डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दो, लेकिन आरव साफ इनकार कर देता है क्योंकि यह सारी चीजें आरव का एक प्लान था मंगल को बदनाम करने के लिए। मंगल को सबसे पहले वह ईशाना की नजरों में गिराना चाहता है, इस हद तक गिराना चाहता है कि जब भी आरव का गेम एक्सपोज हो उस वक्त भी ईशाना अपनी माँ पर भरोसा करने की जगह आरव पर भरोसा करे। लेकिन इन सारी चीजों के चलते आरव एक चीज भूल रहा है। अब वह चीज क्या है जो कि आगे जाके आरव के इस गेम को पलट के रख सकती है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आदित्य से। आदित्य इस वक्त तक मंगल को साफ तौर पे कह देता है कि मंगल तुम्हें ईशाना की जिंदगी में टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसने आरव को चुना है क्योंकि वह आरव से प्यार करती है। उसने आरव को चुना है क्योंकि वह आरव पे भरोसा करती है। उसने आरव को चुना है क्योंकि ऊपर वाला यही चाहता था। ऊपर वाला कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देता। मंगल कहती कि आरव ने फंसाया है हमारी ईशाना को, लेकिन आदित्य इस बात से साफ इनकार कर देता है। आदित्य कहता है कि मुझे तो गर्व है कि मेरी बेटी वह जिंदगी जिएगी जो कि उसका बाप कभी नहीं जी पाया, यानी वह अपने मन पसंद के इंसान के साथ पूरी जिंदगी बिताएगी। मेरे ऊपर तो तुम थोप दी गई थी मंगल। ये सारी बात सुनने के बाद मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वैसे ही मंगल की जिंदगी में क्या कम दुख है जो ये आदित्य आकर और दुखों का पहाड़ मंगल के सर पे रखे जा रहा है। इस वक्त हम देखते हैं कि कुसुम मंगल का साथ देती है और आदित्य को साफ तौर पे कह देती है कि आदित्य आज तुम्हारे कारण ही ईशाना ने इतना बड़ा कदम उठाया है। तुम्हें 5 दिन तो हुए नहीं घर में आए हुए और तुमने ईशाना और आरव की शादी को मंजूरी दे दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा आदित्य कि तुम अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आदित्य इस वक्त तक अपनी माँ को कुछ जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह मंगल को देखते हैं जो कि रो रही थी, इसलिए नहीं कि उसे आदित्य की बातों का बुरा लगा हो, इसलिए क्योंकि वह जानती है कि आरव बिल्कुल भी सही लड़का नहीं है। वह ईशाना की जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। कुसुम इस वक्त मंगल को समझाती है कि जो होना है सो हो गया, अब केवल और केवल यह लोग उन दोनों को आशीर्वाद दे सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मंगल यहाँ पे ईशाना को कॉल करने ही वाली होती कि उसी वक्त ढोल नगाड़े की आवाज आने लगती है। मंगल और पूरा ही परिवार नीचे पहुंचता है जहाँ पर हम देखते हैं कि आदित्य धूमधाम के साथ आरव और ईशाना को इस घर में लेकर आ रहा है, क्योंकि आरव के पास रहने की जगह नहीं है और वो रेंट का हाउस ढूंढ रहा था। लेकिन आदित्य ने आरव को ये वादा किया कि वह जब तक चाहे तब तक इस घर में रह सकता है। ये बात सुन के पहले तो मंगल चौंक जाती है, लेकिन बाद में पूरी परिस्थिति देखने, समझने और परखने के बाद मंगल आरव और ईशाना को रहने की परमिशन दे देती है। मंगल ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे आरव पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर आरव और ईशाना मंगल की नजरों के सामने रहेंगे तो कम से कम मंगल ईशाना की जान बचा तो पाएगी। अगर कोई भी खतरा होता है तो मंगल भाप तो लेगी। मंगल यहाँ पे आरव का वेलकम करती है और उसी वक्त आरव को वह चीज याद आने लगती है कि किस तरीके से मंगल ने आरव को जोरदार चाटा मारा था। उसको याद करते करते आरव जोर से ईशाना का हाथ दबाता है, जिसके चलते ईशाना की चूड़ी टूट जाती है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। मंगल कहती है कि सारी चीजें आरव ने जानबूझ के करी, लेकिन आदित्य कहता है कि नहीं, आरव ने जानबूझ के नहीं करी, ये केवल और केवल एक एक्सीडेंट था। इस वक्त तक ईशाना भी आरव को माफ कर देती है, लेकिन मंगल जानती थी क्योंकि मंगल ने आरव की आंखों में गुस्सा साफ तौर पे देख लिया था। मंगल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मंगल की बेटी ही मंगल के खिलाफ हो चुकी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब ये मामला पूरा ठंडा होता है और ये सभी लोग बैठकर आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, उसी वक्त ईशाना चाय लेकर आती है। लेकिन ईशाना चाय को सर्व नहीं करती क्योंकि आरव कहता है कि आज इस घर का दामाद सभी लोगों को चाय सर्व करेगा। आरव सबको तो अच्छे से चाय सर्व करता है, लेकिन जब बारी ईशाना की आती है तो जानबूझकर ईशाना पे चाय ढोलने लगता है। गरम गरम चाय ईशाना पे ढोल कर वो मंगल को दुख पहुंचाना चाहता है, मंगल को दर्द पहुंचाना चाहता है, लेकिन मंगल पहले से इस चीज को भाप लेती है और आरव पे वापस से भड़क उठती है। आरव कहता है कि भला मैं ईशाना को चोट पहुंचाने की कोशिश क्यों करूंगा, आप ये सब क्या कह रही है। मंगल कहती है कि आरव एक बार इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ये दूसरी बार। मुझे पता है कि तुम जरूर मुझसे बदला लेना चाहते हो, इसीलिए तुमने ईशाना पर चाय ढोलने की कोशिश करी। लेकिन ईशाना कहती है कि बस मम्मा, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आरव ये सारी चीज जानबूझकर कर रहा है तो मैं काम करती हूँ, मैं आरव के साथ किराए के घर में ही चली जाती हूँ। लेकिन आदित्य इस वक्त तक आरव और मंगल दोनों को ही रोक लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जब रात के समय आरव और ईशाना बात कर रहे होते हैं। आरव ने यहाँ पे मंगल को देख लिया था कि वो वहाँ से गुजर रही है, इसलिए जानबूझकर ईशाना से कहता है कि ईशाना, तुम्हारी माँ ने तो मुझे मुजरिम मान रखा है, जिससे कि मंगल रुक जाती है और इनकी बातें सुनने लगती है। आखिर में हम देखते हैं कि जब इन दोनों की बातें सुलझ जाती है उस वक्त आरव जोर से ईशाना को खींचता है ताकि वो जमीन पे गिर जाए और ईशाना जमीन पे गिर जाती है। ये सारी चीजें मंगल ने देख रखी थी,
इसीलिए मंगल कमरे के अंदर आती है और आरव को जोरदार चांटा मारने ही वाली होती है कि उसी वक्त ईशाना मंगल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बस मम्मा, अगली बार अगर आपने मेरे पति पर हाथ उठाने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि आरव मंगल को अपना इंटेंशन बता देता है कि उसने ईशाना से शादी इसलिए करी ताकि वो मंगल से बदला ले सके। मंगल यहाँ पे आरव से कहती है कि वो ईशाना को तलाक दे दे। आरव कहता है कि तलाक तो मैं दे दूंगा लेकिन उसकी कुछ कीमत है। मंगल कहती है कि क्या कीमत लगाई तुमने ईशाना की? आरव कहता है 50 लाख। और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।